अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। अब शुरू करते हैं टॉपिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क व्हेन योर वर्क डन whenever work done work is done on an object, on a body or object body, it increase its energy। मतलब क्या हुआ, जब हम लोग किसी चीज़ पर काम करते हैं या काम करेंगे तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगी। वो चेंज कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, वो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो डेफिनेशन तो ये हुआ कि व्हेन योर वर्क डन, जब काम होगा कई जगह पे या किसी चीज़ पे काम होगा, ऑन अ बॉडी किसी चीज़ पे काम होगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगी। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी होगी उसकी मास m होगा, मूविंग विद वेलोसिटी v। अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, moving with velocity v। फोर्स एक्टिंग, मतलब फोर्स इस पे अप्लाई होगा, फोर्स F एक्टिंग through a distance d, through a distance d, increase the velocity to vf, अभी ये क्या कह रहा है, अगर अब इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी होगी उसकी मास m होगा, मूविंग विद द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी होगी vi, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस d, अब फोर्स के नतीजे में वो डिस्टेंस भी कवर करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज द वेलोसिटी टू vf, और उसकी वेलोसिटी किस चीज़ में तब्दील होगी, vf में। सिंपली ये है कि अगर एक चीज़ पे एक बॉडी होगी जिसकी मास है उस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के नतीजे में वो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, vf में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम लोग निकाल सकेंगे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी ये मैंने ब्लैक से लिखना चाहिए था तो मैंने इसे लिख दिया, खैर है। अब 2as इज इक्वल टू
वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हमारे पास यह, अगर हम लोग डी से ज़ाहिर करें तो एस से ज़ाहिर करें, डिस्टेंस सेम ही बात है। तो लेट सपोज हम लोग इसको यहाँ पे डी से ज़ाहिर करेंगे। अब हम लोग डी को यही रहने देते हैं। डी इज इक्वल टू 2a, 1/2a, 1/2a, ये अपनी ही जगह पे, क्योंकि ये आगे हम लोग यूज़ करेंगे डी का जो वैल्यू है। अब हमारे पास इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 के। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि F इक्वल टू एम ए, फ्रॉम न्यूटन, क्योंकि वो मैंने ब्लू से लिखा था, इसको भी ब्लू से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू एम ए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो जगह कम होने की वजह से मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू रखूँगा इसे। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा एफ डॉट डी। अब राइट हैंड साइड की बारी, पहले एफ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले एफ लिखा तो एफ पहले लिखेंगे, एम ए मल्टीप्लाई बाय आसानी के लिए 1/2a वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इन दो को a मल्टीप्लाई में है और a डिवाइड में, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास एफ डी इज इक्वल टू m/2 वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बड़ा हुआ। अब हम लोग m को इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 m वी एफ का स्क्वायर माइनस m वी आई का स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इक्वेशन है। तो मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ इनसे, 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ पे भी आएगा, सॉरी मिस प्रिंटिंग, वी आई का स्क्वायर। अब तो ये जो इक्वेशन बना, ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इक्वेशन है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रहा है? वेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन gives work done अब ऊपर दिए गए इक्वेशन का या इस इक्वेशन 3 का, चलो हम ना इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड हमें ये कह रहा है कि वर्क हुआ और राइट हैंड साइड shows that change in energy
shows change in energy या kinetic energy of a body, क्योंकि वह मोशन हुआ। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन हुआ, राइट हैंड साइड यहाँ पे चेंज इन किनेटिक एनर्जी हुआ। अगर हम लोग अभी मुख्तसर डिफिनीशन इसकी कर ले एक ही लाइन में जो है, जो कि पहले शुरू में मैंने डिफाइन किया हुआ डिफिनीशन। Work done on a body is equal to change in kinetic energy. Work done on a body equal to change in kinetic energy की मैं मुख्तसर। अब तो अगर हम लोग शुरू ही से देख लेते हैं, तो शुरू ही में हमारे पास ये नेक्स्ट पेज, मतलब जब भी हमारे पास काम होगा तो इंक्रीज इन एनर्जी होगी। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एक बॉडी हो, वो मोशन में हो विद वेलोसिटी vi, इसका इनिशियल वेलोसिटी vi हो, लेकिन हम लोग फोर्स कंटिन्यूसली देने की वजह से वो डिस्टेंस डी कवर करेगा। डिस्टेंस डी कवर करने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो vf में कन्वर्ट हो जाएगी, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, यहाँ s को हम लोग d से रिप्लेस s बाई डी, रिप्लेस s इक्वल टू d से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। d से रिप्लेस करने के बाद d की वैल्यू मैंने निकाल दी, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने F इक्वल टू ma F की वैल्यू निकाली। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इस पेज पे मैंने दोबारा लिख दिया इक्वेशन 1 इंटू मैंने दोबारा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। अब एफ डी एम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए कट जाएगी, ए कटने के बाद m ओवर 2 बच जाएगा, v का स्क्वायर vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आखिरकार वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास आएगा, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वर्क डन है और राइट हैंड साइड पे चेंज इन किनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी है। अब हम लोग इसके बाकायदा डिफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।